मुकेश गुरावा चैनल में आपका स्वागत एक बार फिर से है। आज आगे वाला जो पार्ट था राजस्थान के लोक देवता, उसका दूसरा पार्ट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम बात करते हैं लोक देवताओं में, दूसरे नंबर पे बात करते हैं पाबूजी। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पाबूजी के जन्म स्थान के बारे में, कि पाबूजी का जन्म कब कहाँ पर हुआ था। तो पाबूजी के जन्म की बात करें हम, तो पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें तो 1296 को इनका जन्म कोल्लू मंडी गांव है फलोदी में, जो जोधपुर में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। एक राठौड़ वंशी परिवार में पाबूजी का जन्म होता है। बात करें इनके पिता की, कि पिता का नाम, तो पिता का नाम दांदल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। और इनकी माता जो थी वो थी केलम दे या कमला दे इनकी माता थी। और बात करें इनकी पत्नी की, कि इनकी पत्नी का नाम था, उसका नाम था सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के, यानी कि अमरकोट जो वर्तमान के पाकिस्तान में है, वहाँ के शासक राजा सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। बात करें इनके भाई की, कि इनके भाई जो थे वो थे बूढ़ो जी। बात का आगे करते हैं कि ये किस परिवार से थे, तो राठौड़ वंश परिवार में इनका जन्म होता है। वंश की बात करें कि राठौड़ वंश जो था उनमें इनका जन्म होता है। राठौड़ वंश में राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। कि बात पाबूजी की है कि इनका जन्म कब होता है, तो हम जन्म की बात करें तो 1239 ईस्वी में, विक्रम संवत की बात करें तो 1296, जो गांव है कोल्लूमंड यानी फलोदी में, जोधपुर में। कोल्लूमंड फलोदी में है और फलोदी जोधपुर में है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। पिता की बात करते हैं तो दांदल जी जो राठौड़ है वो इनके पिता थे। माता की बात करें तो कमला दे है। पत्नी की बात करें तो सुप्यार दे या फूलम दे, जो अमरकोट के शासक थे, सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी, और इनका जन्म यानी राठौड़ परिवार में होता है, जो राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। इसके बाद में आगे देखें तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है, वैसे ही लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को माना जाता है।
बात करें इनके उपनामों की, तो इनके उपनामों की हम चर्चा करें। उपनाम कि पाबूजी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऊँटों का देवता। ऊँटों का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। सबसे पहले ऊँट लाने का जो कार्य था मारवाड़ में, वो पाबूजी ने ही किया था। इस प्रकार इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। हाड़ पाड़ का देवता भी कहा जाता है। हाड़ फाड़ का देवता, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता आदि नामों से इनको जाना जाता है। ऊँटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, गोरक्षक और लक्ष्मण का अवतार भी इनको माना जाता है। कि मारवाड़ में सबसे पहले, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय है इनको ही जाता है। श्रेय इनको ही जाता है, पाबूजी को। अब बात करें कि जो ऊँट पालने वाली जो जाति है, ऊँट पालने वाली जाति रेबारी या रायका होती है। ऊँट पालने वाली जो जाति है वो रेबारी व रायका होती है, जो इनको अपना आराध्य देव मानती है। यानी कि पाबूजी को आराध्य देव जो मानती है वो रेबारी व रायका जाति है, जो ऊँटों को पालती है। जब भी ऊँट बीमार होते हैं उस समय पाबूजी की पूजा की जाती है। यानी कि ऊँट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। अब बात करें हम कि पाबूजी की जो फड़ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि पाबूजी की फड़ की बात करें तो पाबूजी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ हैं। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। जो फड़ है वो कपड़े पर बनाई जाती है और जिसका रात में वाचन किया जाता है। यानी कि जो पाबूजी से संबंधित हैं उनके बारे में उनका वर्णन किया गया उस फड़ पे, और उसको थोड़ी जाति के लोग या नायका जाति के लोग बांधते हैं, रात के समय में बांधते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें कि फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पाबूजी के पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक घटना कि पाबूजी के वाहन की हम चर्चा करें। पाबूजी का जो वाहन है वो क्या है? तो पाबूजी का जो वाहन है, पाबूजी का वाहन वो है केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी है, ये पाबूजी का वाहन है केसर कालमी घोड़ी। अब केसर कालमी घोड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये घोड़ी इनको कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे मिलती है। पाबूजी
कि जो घोड़ी केसर काल में है वो देवल चारणी द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि जो केसर काल में घोड़ी है वह अद्वितीय घोड़ी थी। ये जब भी देवल चारणी पर विपत्ति आती थी उस समय हिन हिनाती थी। उस घोड़ी को देवल चारणी से नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। नागौर के शासक थे जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची जो थे वो देवल चारणी से ये घोड़ी मांग चुके थे, और जिंदराव जो खींची थे वो पाबूजी के बहनोई थे, और इस घोड़ी को बार बार देवल चारणी से मांग रहे थे, लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी पाबूजी को देने से, ये जिंदराव खींची को देने से मना कर देती है और पाबूजी को ये घोड़ी दे देती है। तो दोनों के आपस में मन मुटाव हो जाता है। जब मन मुटाव होता है तो जिंदराव खींची अपने ससुराल जो जायल नागौर है वहाँ से रूस कर अपने वापस गांव आ जाते हैं, और इस जो देवल चारणी के पास घोड़ी थी उसको प्राप्त करने के समय के इंतज़ार कर रहे थे। उस समय पाबूजी का विवाह हो रहा था। पाबूजी का विवाह हो रहा था। पाबूजी का विवाह हो रहा था, यानी कि सुप्यार देश से जब विवाह हो रहा था उस समय जब पाबूजी फेरों में बैठे हुए थे, यानी कि देवल चारणी ने उनसे वचन किया था कि ये घोड़ी मैं आपको दे रही हूँ, और जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आए तब ये घोड़ी आपको सूचना देगी। तब उस समय पाबूजी विवाह के मंडप में बैठे हुए थे, और जब फेरे ले रहे थे उस समय 3 फेरे ले चुके थे, और चौथे फेरे में जब चल रहे थे उस समय ये घोड़ी हिन हिनाती है, और पाबूजी समझ जाते हैं कि जिंदराव खींची ने उनकी गाय चुरा ली है। तब पाबूजी जिंदराव खींची से युद्ध करने के लिए अपने 3.5 फेरों में ही उठकर चले जाते हैं, और गायों को बचाने के, यानी कि गायों की रक्षा करते समय युद्ध में मारे जाते हैं। तो बात करें कि इनके मंदिर की बात करें, तो पाबूजी के मंदिर की बात करें तो मंदिर की चर्चा हम करें तो देखो मंदिर कहाँ पर है। इनके मंदिर की चर्चा करते हैं हम, तो इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर जो है वो है कोल्लू गांव में, जो जोधपुर में है, वहाँ पे इनका मंदिर है। जोधपुर में इनका मंदिर है। और इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है चैत्री अमावस्या। चैत्री अमावस्या के दिन इनका मेला बढ़ता है। तो एक मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कोल्लू मंड जो जोधपुर में है वहाँ पर इनका एक मंदिर है। और एक मंदिर है आहाड़ जो उदयपुर में है। आहाड़ उदयपुर में है, वहाँ पर इनका एक मंदिर है। हम चर्चा करते हैं वापस इनके बारे में कि पाबूजी का जन्म कब होता है। पाबूजी के जन्म की बात करें तो 1239 ईस्वी में विक्रम संवत 1204 में, कहाँ पर? कोल मांडू गांव है फलोदी जोधपुर में, वहाँ पे इनका जन्म होता है। पिता की बात करें तो दानल जी राठौड़ हैं। माता की बात करें तो केलम दे या कमला दे। पत्नी की बात करते हैं तो सुप्यार दे या फूलम दे, जो कहाँ की थी? अमरकोट के शासक, यानी अमरकोट जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। वहाँ के एक शासक थे राजा सूरजमल सोडा, उनकी पुत्री थी। भाई की बात करें तो बूढ़ो जी हैं। और इनका वंश कौन सा था? राठौड़ वंश में राव सिया के वंशज माने जाते हैं। और इनके उपनाम जो है वो है ऊँटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, गोरक्षक देवता। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पाबूजी महाराज को। और जब भी ऊँट बीमार होते हैं तो पाबूजी महाराज की
पूजा की जाती है। बात करें इनकी फड़ की तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबूजी की है। फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पावड़े गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऊंट पालने वाली जो जाति होती है वो रेबारी व रायका कहलाती है। और जो इनके भक्त हैं यानी कि पाबूजी को आराध्य देव मानने वाली जो जाति है वो रेबारी व रायका है। बात करें इनके प्रतीक चिन्हों की कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है कि इनका प्रतीक चिन्ह उसकी बात करें तो प्रतीक चिन्ह है हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही, हाथ में भाला लिए अश्वारोही। और इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। पगड़ी जिसे पाग भी बोलते हैं यानी कि बाईं ओर झुकी हुई है। इनकी पगड़ी भी बाईं ओर झुकी हुई है। तो इनके मंदिर की बात करें कि पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, कोल्लू गांव में है, जोधपुर में। और यहाँ पर मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। दूसरा जो मंदिर है वो आहड़ उदयपुर में है। जो मंदिर थे उनमें बात थी कोल्लू, जोधपुर और आहड़ उदयपुर। अब बात करते हैं कि पाबूजी के जीवन चरित्र के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी आसिया मूर्जी द्वारा जीवन चरित्र पर जो पुस्तक लिखी गई थी पुस्तकें वो थी पाबू प्रकाश। और जो आसिया मूर्जी द्वारा लिखी गई थी आसिया मूर्जी, इन्होंने पाबूजी के जीवन चरित्र के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। अभी बात करें कि पाबूजी की मृत्यु जब गायों की रक्षा करते वक्त युद्ध में हो जाती है तो इनकी मृत्यु होती है देचू गांव में इनकी मृत्यु होती है 1294 ईस्वी को देचू गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।